मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना नमस्कार। भूलें। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं घर बनाने की यानी ऐसी युक्ति जिससे आपके घर में कोई भी वास्तु दोष ना हो, यानी वास्तु दोष से मुक्ति जो घर होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। वो घर आपको रंक से भी राजा महाराजा तक बना देता है अगर वास्तु दोष नहीं है तो। और अगर वास्तु दोष है आपके घर में तो आपको महाराजा से भिखारी बना देता है। ये सत्य है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए देखो वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना आपका फर्ज बनता है। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, अगर आपको परायों ने धोखा दिया तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चे प्रेम की कीमत मैं अपने प्राणों से भी करोड़ों गुना ज़्यादा जानता हूँ और मानता हूँ। अगर आप मुझे सच्चा प्रेम देते हैं या सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं तो मैं तन मन से आपके लिए समर्पित हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। सच्चा प्रेम पाने के लिए अवश्य हमसे जुड़ सकते हैं। सच्चे प्रेम की मैं कीमत अपने प्राणों से करोड़ों गुना ज़्यादा जानता हूँ और मानता हूँ। और दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, और जिनका सब कोई है मैं उसका भी हूँ। मतलब संपूर्ण दुनिया का मैं हूँ, लेकिन जो सच्चा प्रेम मुझे करेंगे उनके लिए मैं प्राणों से समर्पित हूँ। देखिए, घर बनाते हैं, जब मकान बनाते हैं तो अगर आप जहाँ पर रसोई होनी चाहिए वहाँ पर, अगर आप कुछ लोगों के यहाँ देखा है कि लैट्रिन बनवा लेते हैं, जहाँ पर लैट्रिन होनी चाहिए वहाँ पर रसोई बनवा लेते हैं। कभी कभार तो पूजा का घर जहाँ होना चाहिए वहाँ पर लैट्रिन बनवा लेते हैं। तो इससे आपके घर में क्या होता है वो बहुत बड़ा विषय है, इतने एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि कहाँ पर क्या होना चाहिए तो उचित रहेगा। देखिए, जल का स्रोत अगर आप ईशान दिशा में रखें, यानी उत्तर और पूर्व के कोने में, तो सबसे उत्तम है। या फिर उत्तर में भी रख सकते हैं जल का स्रोत, पूरब में भी रखा जा सकता है और पश्चिम में भी रख सकते हैं जल का स्रोत। लेकिन पूजा का घर, मंदिर घर में जो होता है पूजा का घर, पूजा का कमरा, वो ईशान दिशा में सबसे अच्छा रहेगा। यानी उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान दिशा कहते हैं। और लैट्रिन और बाथरूम लोग एक साथ बनवा लेते हैं, ये चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। तो लैट्रिन बाथरूम एक साथ अटैच नहीं बनवाने चाहिए। बाथरूम उत्तर और पश्चिम के कोने में होनी चाहिए, यानी वायु कोण में, वायव्य कोण जिसे बोलते हैं, वहाँ बाथरूम सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि चंद्रमा का निवास वायु कोण में है, ईशान में बृहस्पति का निवास है। लैट्रिन पश्चिम और दक्षिण के कोने में, यानी नैऋत्य कोण में होनी चाहिए लैट्रिन। और पूरब और दक्षिण कोने में, यानी अग्नि कोण में रसोई होनी चाहिए। बीचा बीच घर में ब्रह्म का स्थान होता है, वो खाली होना चाहिए। वहाँ पर बीम या कोई दीवार नहीं होनी चाहिए बीचा, यानी एकदम मध्य घर में। कमरा उसी हिसाब से बनवाएं। और घर का मुखिया अगर नैऋत्य कोण के कमरे में लेटता बैठता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी लैट्रिन के पास जो कमरा होता है नैऋत्य कोण में, जैसे पश्चिम में हो सकता है, दक्षिण में हो सकता है। घर में सीढ़ी ईशान दिशा में कभी ना रखें, इससे सभी लोगों को क्रोध आता है, घटनाएं दुर्घटनाएं तक हो सकती हैं। ईशान में सीढ़ी कभी नहीं रखनी चाहिए। घर में द्वार जो है बीच
बीचा बीच में होना चाहिए। कुछ लोग जैसे जगह के लालच में या कैसे भी अपना सुविधा के हिसाब से द्वार जो रखते हैं मेन गेट, तो वो एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, ऐसा नहीं, बीचा बीच में होना चाहिए मेन गेट। इस हिसाब से होना चाहिए घर। और घर में स्टोर रूम जो बनाते हैं लोग, स्टोर रूम, तो वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और घर में गाड़ी खड़ी करने का यानी पार्किंग जो देते हैं वो भी आपकी कायदा में दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। और या फिर पश्चिम दिशा में भी किया जा सकता है, क्योंकि शनि की पश्चिम दिशा है और मंगल की दक्षिण दिशा है। और घर में पूर्व दिशा जो है वो सूर्य की है। घर में पश्चिमी भाग भारी होना चाहिए, मतलब पश्चिमी भाग भारी होना चाहिए। पश्चिमी तरफ दीवारें ऊंची रखनी चाहिए घर में, ताकि पश्चिमी भाग भारी हो जाए और पूर्वी भाग हल्का रहे। पूर्वी भाग में बाउंड्री छत पर थोड़ी नीची रखो और पश्चिमी भाग की बाउंड्री बहुत ऊंची कर देनी चाहिए, ताकि पश्चिमी भाग भारी हो जाए घर में। वास्तु पुरुष एक देवता हैं, ये उनका स्वरूप होता है। वास्तु पुरुष का अगर आप जाप करते हैं, वास्तु यंत्र भी आता है, वो छत पर लगा दें अगर वास्तु दोष है आपके घर में, तो निवारण के लिए। और वास्तु पुरुष की साधना भी कर सकते हैं आप। वास्तु पुरुष का मंत्र है ओम ह्रीं वास्तु पुरुषाय नमः, ओम ह्रीं वास्तु पुरुषाय नमः, ओम ह्रीं वास्तु पुरुषाय नमः, ओम ह्रीं वास्तु पुरुषाय नमः। इस मंत्र की साधना भी कर सकते हैं। 1.25 लाख अगर आप जाप कर लेते हैं और दशांश हवन तर्पण मार्जन कर देते हैं, ब्राह्मण भोजन करा देते हैं, तो वास्तु पुरुष की कृपा होगी। समस्त दोष नष्ट हो सकते हैं, वास्तु दोष। लेकिन फिर भी वास्तु दोष को नष्ट करने के लिए जिस तरीके से मैंने बनाने का तरीका बताया है, इसी तरीके से अगर आप मकान बनाते हैं, छत पर भी इसी तरीके से बनाएं, नीचे बनाएं उसी तरीके से छत पर भी बनाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी जो भी है जहाँ मैंने बताई हैं मकान में कमरे कहाँ कहाँ कैसे होने चाहिए। और जैसे जल का स्रोत यानी जल निकलने के लिए जगह जो होती है नाली में जाने के लिए, तो आप पश्चिम में भी दे सकते हैं निकास जल का, पूरब में भी दे सकते हैं, ईशान में भी दे सकते हैं, उत्तर में भी दे सकते हैं। लेकिन दक्षिण में कभी भूल के मत देना, अग्निकोण में भी मत दे देना। और अग्नेय में, रसोई में क्या होता है आजकल लोग रसोई में बेसिंग मशीन, मतलब बेसिंग वो लगवा देते हैं, हाथ धुलने वाली, बर्तन धुलने वाली बेसिंग। रसोई में बेसिंग जो लगवाते हैं तो ये दोष होता है, क्योंकि अग्निकोण है वहाँ, अग्निकोण में जल का कोई काम नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि रसोई में अगर आप चाहते हैं कि तरक्की बढ़े, तो आप कलश भर के जरूर रखें। रसोई के अंदर एक कलश भर के रखें, दूसरे दिन उसको फेंक दें जल को, फिर नया भर के रख दें। यानी एक मटका कलश रसोई में रखना चाहिए रोज़ाना। तो इससे जो है दिन दूना रात चौगुना तरक्की बढ़ती है। और भी वास्तु शास्त्र में पूरा बहुत नियम है, पूरा शास्त्र भरा पड़ा है, लेकिन मैं आपको जानकारी इतनी दे रहा हूँ। और भी आप जानकारी मेरे द्वारा आप ले सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रत्नों का ज्ञान, रुद्राक्ष का ज्ञान, वास्तु शास्त्र का ज्ञान, तीज त्योहार पर्वों का ज्ञान, सत्संग प्रवचन और तंत्र मंत्र का ज्ञान सभी कुछ दे रहा हूँ। आपका फर्ज बनता है आप हमारे सनातन धर्म के ज्ञान को पूरे विश्व में फैला दें, ताकि पूरे विश्व का भला हो। आप किसी भी जाति धर्म से हैं, किसी भी देश में रहते हैं, विश्व के किसी भी कोने में हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। आप हमारे चैनल को अपने सभी प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा देना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।